बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आसमान में ये पूर्णमासी का चांद अपने पूर्ण शवाब पर है। हमने बुद्ध और गुरुओं को इस पूर्णमासी के साथ जोड़ा है। कहीं प्रकाश पर्व है पूर्णमासी के दिन और कहीं गुरु पर्व पूर्णमासी के दिन। आज भगवान बुद्ध के नाम पे बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णमासी के चांद के साथ पूर्णिमा, कहीं माँ शब्द भी लगा हुआ है। कोई पूर्ण हुआ है उस माँ को जानने के बाद, उस चांद को जान लेने के बाद। ये बाहर का जो चांद हम देख रहे हैं, ये चांद प्रतिबिंब है उस चांद का जो आपके शीश के ऊपर है, आपके शीश के अंदर ही है। ये अंदर का नक्शा। जब कोई पूरा चांद पूर्णमासी पे आ जाता है अंदर, जिसको हम कहते हैं उनका पूरा मस्तिष्क जाग गया था। जब किसी का पूरा मस्तिष्क जाग जाता है तो पहली बार उसको होश का पता चलता है। उसकी बेहोशी सदा के लिए गायब हो जाती है और जिसकी बेहोशी गायब हो जाए तो वो इधर उधर जो कुछ भी देखता है, हमको तो लगेगा वो देख रहा है, लेकिन वहां तो उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। एक सन्नाटा भर बचता है, एक शून्य के अलावा उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। यदि आप उससे सवाल भी कर रहे हैं तो एक विराट सपना सा। वो जवाब भी दे रहा है तब भी वो खामोशी है। उसके लिए उस शून्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बुद्ध के अनुयायी ने या बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है, हम कहते हैं ये बौद्ध धर्म वाले तो शून्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलते, वहां सब कुछ शून्य है। ये सामने जो गोल चांद दिखाई दे रहा है, ये शून्य की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ये गोल है, ऐसे ही हमने शून्य का आविष्कार करके शून्य को गोल चित्रित किया है। ये शून्य, जब आपका मस्तिष्क विचारों से शून्य हो जाता है तो आप फिर शून्य की बात करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसी इसी बात को हमारे आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने पूर्ण की बात की है। यहाँ सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण का मतलब, इस चांद को तो हमने घेरे में बांध दिया है। बाहर जो चांद देखते हैं, इस चांद के चारों तरफ जो चक्कर है, वो कहीं ना कहीं कोई बर्तुल दिखाई दे रहा है हमको। इस बर्तुल को मनन करें, इस बर्तुल को थोड़ा बड़ा करके देखें, इतना बड़ा कर दें कि इसके अंदर सब कुछ आ जाए। इस जगत में अगर रोशनी ही ना हो, प्रकाश ही ना हो, तो आप देखेंगे क्या? और जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। दोनों चीजें समानांतर नहीं होती हैं। और जब समानांतर नहीं होती हैं तो प्रकाश की जरूरत कब तक है? जब तक अंधकार है। यहाँ अंधकार को भी प्रणाम कीजिए। यदि अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हर चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अज्ञान है तो ज्ञान की वैल्यू तभी तक है। ये शून्य है तो कहीं ना कहीं कोई पूर्ण भी होगा। ये पूर्ण और शून्य हमें समझ आते हैं। समझ कब आते हैं? जब आप अपनी उस संबोधि की तरफ, उस बोधि, उस ज्ञेय की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ जानने योग्य है। और जब हम उसको जान जाते हैं तो कहें किसको? जो अपने अंदर सिमट जाता है, वो दूसरे को बताना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल लगता है। बाहर की दुनिया में बाहर की जानकारियां दी जा सकती हैं और अंदर की जो कुछ भी है उसको बताने के लिए शब्द बड़े छोटे पड़ते हैं। और जब शब्द छोटे पड़ रहे हों तो वहां शून्य कह देने से बात बन जाती है। यहाँ सब कुछ शून्य है और जब शून्य ही है तो बताएं क्या? बताने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत कोशिश की है। कहीं शिव पुराण है,
कहीं सूर्य पुराण है, कहीं विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। ये दुनिया भर के पुराण, वेद, उपनिषद क्या कह रहे हैं? उसी आपके अंदर के नक्शे की बातें हैं। एकै जाने सब जन, जिसने उसको एक को जान लिया। एक को जान लेने के बाद में सारे पुराण आपकी समझ में आ जाएँगे। ये पूर्णिमा क्या है, ये भी समझ में आ जाएगी। इसको समझने के लिए ही हम शब्दों पे मनन करते हैं, और जो मनन करते हैं, कहीं मुनि सरीखे, वो मुनि मनन करते करते एक दिन उसके अंदर से ज्ञान की ऋचाएं फूटती हैं। कहीं मुनि ही ऋषि होता है। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञानी नहीं बनाता, ज्ञान उससे आगे बढ़ा देता है, आलोकित कर देता है। इस चांद के रहस्य ही तब समझ में आते हैं। कहीं चांद है तो चांद के आगे कहीं सूरज भी है। इस चांद में प्रकाश किसका है? यदि कोई चांद तक पहुंच गया है तो चांद के आगे एक सूरज भी दमदमाता हुआ दिखाई देता है, जिसका प्रकाश स्वर्णिम है, और वो सूरज भी आपके अंदर है। पहले आप इस चांद को जानने की कोशिश तो करें। ये चांद आपके अंदर है। आपके लिए आज की बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णमासी आपके लिए उस पूर्णता को लेकर आए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।